नो के घर तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे हम पिता फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगिनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, न ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। बन के नभचर में जालों फंसाया गया, बन के नभचर में जालों फंसाया गया, बन के थलचर में सब लोगों से खाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम मुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां की तो वधुएं अनेकों बरी, इस जहां की तो वधुएं अनेकों बरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। जिसने उसको वरा इस जमी की धरा पर न आना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। गुरुदेव, नमस्ते ये वंदना गुरुदेव। जी भक्ति का गीत श्रद्धा आत्मा को झंझोड़ देता है, एकदम झंझोड़ देता है। बिल्कुल। ये तो है, एक एक शब्द इसका मतलब मार्मिक है। जी। केड़ो करना है? ठीक ठीक है, मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, नहीं तो ऊपर करता मथेन वंदामी महाराज जी। बताइए पन्ना महाराज जी। हाँ जी। आज हमारा विषय जो है ना वो मिथ्यात्व पे है। मिथ्यात्व है? फिर क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, वो उसी फोटो में है ना, वैसे ठीक है ये। हाँ, मैं अब तो देख ही नहीं रहा। तो विषय हमारा मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व हमने पिछले 2.5 साल में करीब जो है कई जगह इसका ना समय समय अनुसार विषय के अनुसार
इसको हमने लिया था। अब ये सोचा कि एक सब्जेक्ट को लेकर सारी जगह जैसे लिया है, अब इकट्ठा उसी को समझ लें मिथ्यात्व, क्योंकि बेसिक जो मूल प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, मिथ्यात्व से हो रही है। और ये इस बार का हमने शिविर भी किया था, उस पर भी सारा जोर ये था, मिथ्यात्व के ऊपर था। और मिथ्यात्व को उन्होंने सीधा ही कर्म सिद्धांत से जोड़ा। और वो हम शुरू से कह रहे हैं कि जिसको कर्म सिद्धांत पर आस्था नहीं है, वो मिथ्यात्व से निकल ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं उसमें मिथ्यात्व पड़ा। अगर कर्म कर्म सिद्धांत को 100% अगर उसने समझ लिया और उसको किसी पे विश्वास है, आस्था है, तो मिथ्यात्व में नहीं जाए, नहीं जाए। लेकिन अगर उसमें थोड़ी भी कहीं कमी है, तो वो जीव जो है वो कहीं ना कहीं किसी जगह वो समझेगा कि ये तो ठीक है, वो उस मिथ्यात्व में चल रहा है। तो इसमें आचार्य उमा स्वाति ने आश्रम के 42 भेद बताए। पहले तो हम ये समझें कि आश्रम क्या है। आश्रम जो है वो कर्मों का कैसे, आश्रम जो होता है इसका मतलब आगमन। आश्रम ये शब्द है आश्रम, आश्रम नहीं है, आश्रम। आश्रम का मतलब जैसे टपकता है ना, आश्रम हो रहा है, आश्रम, हाँ उसका तो आश्रम जो है। और उसमें क्या, आश्रम क्या होता है कि मोक्ष के बाधक तत्व में से जो सबसे बाधक तत्व जो है ना, वो आश्रम से ही शुरू है। हालांकि बाधक तो जीव का अजीव के साथ मिलना ही बाधक है। पुद्गल जो है वो जब जीव के साथ जुड़ा तो अजीव जो है वो बाधक तत्व, हाँ वो बाधक तत्व। लेकिन वो जो बाधक तत्व है उसका भी तो आगमन होता है, वो उसका जो आगमन है उसको हम आश्रम कहते हैं। आश्रम जो होता है उसके बाद फिर आश्रम होने के बाद उसका बंध होता है, और वो चाहे पुण्य हो चाहे पाप। तो आश्रम को जो है, अगर आश्रम को हम जाने तो आश्रम में क्या है कि ये सारा जो है पुद्गलों का आश्रम, जैसे शरीर बना, ये भी तो हमने शरीर जो है उसमें वो आश्रम है। हमारे जीव तत्व के अलावा, जीव के अलावा बाकी सारा जो है वो हमने बटोरा है, वो बटोरा है। अब वो कुछ हमारे पास कुदरती था शुरू से ही, जो है ये नहीं है कि हमने कोई ऐसा काम किया हुआ है। कुछ आश्रम तो पहले ही था जैसा हमारे पास, क्योंकि जो, हाँ जो ऐसे कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, वो शरीर के साथ ही होते हैं। ये भी पौद्गलिक है, शुरू से ही है, तो जीव के साथ वो भी लगे हुए हैं। फिर बाद में ये औदारिक वैद्रिक ये शरीर बनते हैं। फिर इन शरीरों के कारण जो हमारी अंदर की स्थिति है उसके अनुसार हम पुण्य पाप का बंद करते हैं। वो जो बंद कर रहे हैं उसको हम लेके आश्रम चल रहे हैं कि आश्रम होगा तो फिर बंद। ये प्रति समय जो है ना वो कर्म हमारे अंदर टपक रहे हैं, आ रहे हैं, और प्रति समय जा भी रहे हैं। जिनका स्थिति बंद जो है, जिनका काल जो वो पूरा हो गया है, वो हट भी रहे हैं, वो हट रहे हैं। मतलब ये टोटल प्रोसेस है, इसको समझना है कि मतलब वैसे तो क्या है कि अजीब तत्व से घिरा हुआ जीव साधक है। जीव तो ठीक है, जीव तो हम कहते हैं सदा शुद्धि है, शुद्धि है। लेकिन फिर अशुद्धता कहाँ से है कि अजीब साथ में, अजीब साथ में उनका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है जीव के साथ, पर फिर भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। जीव उसको प्रभावित कर रहा है, वो जीव को प्रभावित कर रहा है। तो हाँ, तो इसलिए आश्रम जो है ना, ये शुभ अशुभ कर्म को ग्रहण करने वाला जीव का अध्यवसाय, परिणाम, प्रवृत्ति को आश्रम कहते हैं। आश्रम तो एक इंद्रिय जीव जो है ना, अब उसकी तो कोई इंद्रिया, कोई उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, फिर भी उसके अध्यवसाय है, वो भी कर्म का बंध कर रहा है अध्यवसाय। तो हाँ उसको भी हो रहा है, वो उसको जो वेदन कर रहा है, जो भी कर रहा है, जैसी जो वेदन कर रहा है तो कर्म का बंध हो रहा है उसके अंदर जैसे। तो अब यह है कि अब ये कर्म की जैसे कार्बन वर्गनाएं लोग में ठसाठस भरी हुई। हमने ये भी जाना था कि डिफरेंट विषयों में 8 तरह की वर्गनाएं हुई, जिसमें 5 शरीर बनाती हैं, 5 शरीरों का बंध करती है। फिर भाषा है, श्वास श्वास और मन है, तो 8 वर्गनाएं होंगी। मेन जो है ना ये 8 तरह की वर्गनाएं, और उसका बेसिक एलिमेंट जो है ना वो परमाणु ही है। वो परमाणुओं का जो ग्रुप है ना, कि यहां से यहां तक ये इस कैटेगरी का है, औदारिक शरीर बनाएगा। उससे आगे चलता है तो ये वैक्री शरीर बनाएगा। उतना ही सूक्ष्म होता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है,
उतनी सूक्ष्मता आ रही, वो वैक्री बन जाता है, आर्क बन जाता है, तेजस बन जाता है। और कार्बन तो सबसे ही सूक्ष्म है, ये बात। उसके बीच में ये सब आ जाते हैं, भाषा, श्वासोश्वास और मनोवर्ग। यानी मनोवर्गना के भी सूक्ष्म, वो जस्ट कार्बन वर्गना से एक स्टेप पहले है, वो मनोवर्गना। तो मनोवर्गना भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत है। और ये जो है कार्बन वर्गना, ये भी सूक्ष्म है कर्म। अब इन सबको जो है ना, अब ये समझना है कि ये पुण्य पाप का हमारे आश्रय हो रहा है। वो आश्रय कैसे हो रहा है कि जीव की स्थितियां बदल रही हैं, मनोस्थितियां बदल रही हैं। हाँ, अंदर वृत्तियां बदल रही हैं, बाहर प्रवृत्तियां बदल रही हैं। उन वृत्तियों के अनुसार प्रवृत्ति करता है, तब कर्म का बंध होता है। प्रवृत्ति नहीं करता, वृत्ति के अंदर जा रहा है, भाव कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तब भी कर्म बंद हो रहा है, तब भी कर्म बंद हो रहा है। उसका तो प्रति समय कर्म बंद हो रहा है, अगर अगर वो जीव जीव में नहीं है तो। अगर जीव जीव में है, अपने में है, तो उसका कर्म बंद नहीं। मतलब वो उसकी ऐसी जैसे फील्ड होती है ना, कि यहाँ जीव चला गया तो उसका कुछ बंद नहीं होगा, कुछ नवीन नहीं बंधेगा, पूरा प्रोटेक्टेड। जैसे उसको कहते हैं सेफ्टी जोन। सेफ्टी जोन जो है, उसकी सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षा कहाँ है जीव की, कि वो बच सकता है। तो वो पूर्ण सुरक्षा है कि जीव जीव में चला है, अपने में रहे, अपने में रहे। अपने में आ जाता है तो उसको जो कर्म पुराने किए हैं, जो पूर्वकृत, कुकृत है या सुकृत है, वो जैसे किए हुए हैं वो उदय में आएंगी, आएंगे। सुकृत होगा तो आपको सुख देगा, पुण्य हो गया, आप कहते हो पुण्य हो गया। और अगर कुकृत किए हुए हैं तो वो उसके हिसाब से कष्ट देंगे। अब ये कर्म सिद्धांत का ये समझ लिया कि जो मुझे सुख और दुख मिल रहे हैं, ये मेरे कर्मों के कारण है। और जब आदमी समझता है कि ये मेरी गलती हुई हुई है, तो उसको परेशानी नहीं होती। किसी ने और ने किया है, इसने मुझे दुखी किया है, फट से रिएक्ट करेगा ही करेगा, उसका उस पर आक्षेप जाएगा ही जाएगा। जब हमें समझ में ये आ गया, तो भगवान का कर्म सिद्धांत अगर समझ आ गया कि हमने ही किया हुआ है, और हमारे साथ जो जो कुछ भी घट रहा है वो इतना न्याय संगत है कि कुछ भी अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रति समय हो रहा है। जो घटना समय में घट रही है, वो आम कोई नहीं कर सकता। उसको सिर्फ केवल ही जान सकते हैं कि इतना सूक्ष्म है। उसके अंदर ही जो है, एक समय के अंदर कर्म बंधते हैं, और एक समय में ही वो खिलते हैं कर्म। तो फिर इस खेल में हम कहाँ हम दूसरे को दोष कैसे दे सके? जब तुझे समय का पता नहीं चलता, उसको समय का कैसे पता चल गया कि तुझे दुखी करूं, इस क्षण तुझे दुखी करूं? हम उसको दोषारोपण करते हैं जब तक है। तो इसका मतलब कर्म, जब कर्म उदय में आया, कर्म तो बहुत पहले उदय में आ गया। जिस समय उदय में आया, उसके बाद जो सारी खेल चलता है वो तो बाद में चल रहा है ना, और हम किसी और को दोषी देते हैं। बस ये बात जो है कर्म सिद्धांत की समझ में आ जाए कि तेरा ना कोई बुरा कर सकता है, ना भला कर सकता है, तेरा कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ होना है तेरे अपने कर्मों के द्वारा तुझ में हो। अब तू इसका दोषारोपण किसी पे करता है, इसने ऐसा मुझे कह दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया, वो सिर्फ निमित्त मात्र है। क्योंकि जब मेरा कर्म उदय में आया, तो बाहर कुछ परिस्थितियां बदलेंगी। उस कर्म के कारण कुछ तेज हवा चलेगी, कुछ आंधी आएगी, कुछ ना कुछ होगा। उस आंधी में वो व्यक्ति भी हिल गया, वो भी एक कारण बन गया कि उसने वो बात नहीं कहनी थी, उसने कह दी। हम बड़े आराम से दोषी उसको दोष कहते हैं, इसने मेरा मौन तोड़वा दिया। अरे वो कोई नहीं तोड़वा सकता, मौन तेरा टूटा है, तेरे कर्मों के कारण है। उसका भाव आया ना बोलने का, कर्म तेरा उदय में आया, और तुझे ये लगता है कि ये इसने फजूल में मेरे से बुलवा दिया, मेरा इसने मेरा नुकसान कर दिया, ये ना होता, ये ऐसा ना करता तो मेरा ये नहीं होता। ये सारा जो है, ये अंदर बिल्कुल है। इसका मतलब कर्म सिद्धांत हमने समझा ही नहीं, हमें समझेंगे। और जब तक वो समझने का मतलब बुद्धि के स्तर पे नहीं, हमारे अंदर नहीं गया है, और जब हमारे अंदर चला जाए गया है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करोगे ना। हाँ, मतलब जो कुछ है फीलिंग, इसलिए कि ये सब व्यवस्थित है। वो क्या कर सकता है, उसको क्या पता था इसमें आपको सुखी करना है या दुखी करना। वो इंडिकेशन तो आपके यहाँ से गया ना, आपका कर्म उदय में आया। अब कर्म उदय में आया तो कुछ बाहर हलचल होगी, जैसे आप में अंदर हलचल होती है, कर्म उदय में आया
आपको सुख की अनुभूति या दुख की हो रही है, तो बाहर भी तो कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब उससे हम प्रभावित होकर रिएक्शन करते हैं, फिर नवीन कर्म बांधते हैं, नवीन कर्म बांधते हैं। अगर ये इसको सहज रूप में लिया जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो इतना व्यवस्थित है, कर्मों के अनुसार है, प्रति समय हो रहा है, इसमें ना कोई कुछ कर सकता है ना मैं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, इसको इग्नोर कर सकता हूँ। जब मैं ये समझ लेता हूँ ये मेरा ही किया धरा है, बस उसको इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि जब तक आपको महसूस होगा उसमें तो कई समय निकल चुके होंगे, उसको आप रोक थोड़ी सकते हो कुछ, वो समय के अनुसार आएगा। ये तो बार बार वही घूमता रहता है, लेकिन कल्पना समय निकलता नहीं जाए। तो सारा जो है, जो चीजें आई हुई है, पड़ी हुई हैं स्थितियों में, वो पूरा सारी समीकरण बने हुए हैं, जो जो कहाँ कहाँ किया, कब कब उदय में आना है, कैसी कैसी डिग्री का था, किस किस इंटेंसिटी का था, कैसे कैसे प्रभाव करेगा, वो वैसा ही आएगा। तो अपने को ये समझना है कि इसमें मतलब जीव अपने में रहे, अगर अपने में रहता है तो ये प्रभावित नहीं करता। अगर आप अपने घर में रहते हो और खिड़कियां दरवाजे बंद किए हुए हैं, बाहर चाहे आंधी तूफान जो भी आए, आप सेफ हो, आप सेफ हो। क्यों? आपके अंदर कुछ नहीं जा रहा, आपको पता मैंने तो सब बंद किया हुआ है। अब ये अगर हम यही अगर बंद करके हम बैठ जाए तो हम बिल्कुल सेफ हैं। और अगर हम बाहर हैं तो हम पूरी तरह प्रभावित हैं उससे, पूरी तरह प्रभावित हैं। तो आश्रव जो है ना, इसका मतलब मेन क्या है कि हम जो भी फिर प्रतिक्रिया करते हैं उसके हिसाब से आश्रव होता है। और आश्रव ये उमा स्वाति जी ने 42 भेद बताए, 42 भेद बताए उमा स्वाति जी। वैसे इसके सीधे 5 आते हैं। वो शुरू होता है मिथ्यात, अवृत, वृत्ति, परमार्थ, कषाय और योग। 5 है मिथ्यात। वो आगे बताने को जो जोड़ दिए 5 ऊपर लिखे ना, 42 जो भेद है उसमें देखो 5 इंद्रियां आपकी, 4 कषाय हैं। ये इंद्रियां आपकी पौद्गलिक, कषाय आपकी अंदर की बात है, 5 अवृत ये भी आपके अंदर की वृत्तियां हैं, 25 क्रियाएं ये भी बाहर हो रही हैं, और 3 योग हैं ये भी बाहर हो रहे हैं। कुछ बाहर के हैं कुछ अंदर के हैं। खेल सारा कहाँ से है कि 5 इंद्रियां, इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन लेती हैं, इंद्रियां जो देख रही हैं, उसके कारण हमारे अंदर जो रिएक्शन होता है, ये कषाय जो है ना उसमें एक एलिमेंट ऐसा है, ये भड़क जाता है, ये भड़क जाता है। और ये क्यों बढ़ता है? बढ़ता है कि हमने यहाँ 5 अवृत्त जो है ना, हाँ, पर में चला जाता है, और रुकावट है नहीं, कुछ प्रत्याख्यान लिए नहीं है, कुछ ऐसी स्थितियां नहीं है, वो वहां से हिल गया। अब ये अवृत्त का मतलब है जैसे समाइक में है चीज, अब उसको पता मैं समाइक में हूँ, इसने कुछ कह दिया, मैंने बोलना नहीं, मैंने चुप रहना, तो ये क्या होगा, उसने व्रत लिया हुआ है ना समाइक का, उस समय चाहे 48 मिनट के लिए, तो उसको रोक होगी ना, उसमें कषाय जो उस पर बंद लग गया, बंदिश लग गई। तो इसलिए ये जहाँ खुला होता है उसमें फिर वो फैल जाता है, फैल जाता है। इसी तरह 25 क्रियाएं हैं और 3 योग है, मन वचन काय के योग है। मेनली तो कार्य इसमें ही हो रहा है जो भी है। तो ये हमारी प्रवृत्तियां कर रही हैं। अंदर क्या है? ये वृत्तियां हैं, वृत्तियों के साथ ये कषाय बैठे हैं, ये हमारा अंदर का मामला है। और ये 5 इंद्रियां जो है, ये अंदर बाहर दोनों को जोड़ रही है, ये दोनों को कर रही है, ये दोनों को फील दे रही है। तो ये सारा खेल चल रहा है। अपने को ये याद नहीं करना है ऐसा, अपने को समझना है कि ये सारा खेल हो क्या रहा है। जितनी इंद्रियां चंचल हैं, जितने आपकी क्रियाएं तेजी से हो रही हैं, उसी हिसाब से सारा आपका कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। योग जितने सहज हैं, धीरे से कर रहे हैं, उसी हिसाब से कर्मों की मात्रा, कर्मों की स्थिति, अनुभाग, वो सारे कम हो रहे हैं। और अगर तेजी से भड़कते हैं, तेजी से करते हैं, एकदम रिएक्ट करते हैं, उसी टाइम वो मात्रा भी ज्यादा होगी, कर्मों की स्थिति बंद भी ज्यादा होगा, अनुभाग भी ज्यादा देगा। इसका मतलब सारा अगर मैं चाहूं तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मेरे अंदर वो जब जब हम कहते हैं कि सहज हो जाओ, देखिए क्रियाएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन सहजता से हो रही हैं, सरलता से हो रही हैं। कर्म बनेंगे और बड़े हल्के, हल्के ऐसे होंगे, 2-3 धप से ज्यादा वाले नहीं होंगे। उस सहजता से कषाय है वो स्वजलन वाली बहुत हल्की नीचे की कैटेगरी है। कुछ अनुभाग बनेगा लेकिन सुख दुख बहुत हल्का होगा, जो एकदम आपको भड़काएगा नहीं, उछालेगा नहीं। तो इसका मतलब ये सारा है कि हम जितना रिएक्ट करते हैं ना,
जितनी तेजी से रिएक्ट करते हैं उतना सारा ये इकट्ठा ज्यादा कर लेते हैं। अगर मान लिया रिएक्शन हुआ भी आया और आपको बहुत सहजता से आया, तो कई बार आप उसका प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं, आलोचना भी कर लेते हैं, क्योंकि आप सहज हो ना, फिर मन में आता छोड़ इस बात को, क्या लेना, एकदम आई बात आई ऐसा कह दे, फिर हुआ कि छोड़ दे इसको छोड़, इससे अपना मेरा ही नुकसान, मेरा ही नुकसान। इसी तरह आश्रम के 20 भेद भी प्रसिद्ध है कि उसमें मिथ्यात आश्रम, अवृत्ति, परमार्थ, कषाय और योग आश्रम। योग है, कई जगह अशुद्ध योग लिखा हुआ है। नहीं नहीं, योग लेंगे हम तो। उनका वो है जो जो पुण्य को ठीक समझते हैं, वो शुरू करते हैं। एक्चुअली ये सही है। हाँ, यह योग आश्रम है। प्राणातिपात आश्रम, वृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, ये परिग्रह, ये हमको पता है ये सब। ऐसी श्रोत इंद्री का आश्रम है, चक्षु इंद्री की इंद्रियां जो है ये ला रही हैं, बाहर से माल ला रही है। इंद्रियां क्या ला रही? आश्रम का मतलब है कि जो मुझे नहीं चाहिए वो आ रहा है। अब कई बार जब ये फीलिंग होती है नहीं पुण्य आ रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। आश्रम का मतलब है कि नहीं चाहिए, ये मुझे फंसाएगा, ये मेरी मुक्ति में बाधक है, क्योंकि ये आ गया तो अपने टाइम से जाएगा, तब तक मुझे इंतजार करनी पड़ेगी। मैं अगर लंबी स्थिति का कर्म बांध लेता हूँ कि जो आगे 20, 25, 30, 50 भव में और गज सुखमाल की तरह 99 लाख भव के बाद आता है, तो वहां तक अटकना पड़ा, जबकि बाकी सब कर्म खाली कर दिए पर वो कर्म पड़ा रहा। इसका मतलब लंबी स्थिति के बाद, बहुत रस के साथ बाद, उस समय उसमें उसका टाइम ड्यूरेशन इतना बढ़ गया कि तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। पुण्य भी तो रुकेगा ना। मान लो तीर्थंकर गोत्र बांध दिया, पता नहीं कब नंबर आएगा। हाँ। तो ये सारी चीजें ना अपने को ये समझनी है कि हमें जो चीज करनी है ना तो सहज करें, सरल करें। तो करना तो है, जीव जगत संसार में है, आपको चलना फिरना क्रियाएं करना ये सारी होंगी, पर ये सब है कि इतनी हो कि भव ना बढ़ जाए। ये कर्म उतने ही बंधेंगे जो पिछले कर्म बांधे हुए हैं, उनके निकलते निकलते ये भी साथ निकल जाएंगे। ये जो है ना 7 भय के बाद 8वां भव ये है, जो भय होता है कि मेरा भव ना बढ़ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये 7 भय तो है, वो तो यहाँ पे 8वां इसको कहा, मतलब नंबर गिनती में नहीं आया, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो पाप भीरू बन गया। मतलब उसको डर है कि इससे करेंगे मेरा मेरा भव ना बढ़े। मतलब जब ये स्थिति आ जाती है तो बड़ा कॉशियस हो जाता है जी, कदम फूक फूक के रखता है कि मेरे ये करने से ऐसा ना हो, ये करने से ऐसा ना हो। हर चीज उसको एक ब्रेक लगाती है कि ऐसा करना मेरे से ना, कोई गलत भूल से भी भूल ना हो जाए। जब ये सोचने लग जाता है ना कि भूल से भी भूल ना हो जाए, तो इसका मतलब है कि मूल में उसने पकड़ लिया इस बात कि मेरे से। और फिर उसका जैसे कई बार रिएक्शन करता है, वो स्पॉन्टेनियसली होता है, एकदम हो जाता है, भड़क पड़ता है, तो उसी समय सजगता होती है, रियलाइज करता है तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने गलत। तो ये सारा जो है ना, ये सारे जो आश्रव हैं, इसको इसका मतलब है कि कर्मों का आश्रव अपने को रोकना है। और आश्रव कैसे रुकेगा? कि मैं अंदर स्थिर रहूं, क्योंकि ये आश्रव आएगा योगों से आएगा। 3 योग हैं, यही बाहर जाके करते हैं। अब क्या है कि अब इनमें मिथ्यात्व आश्रव क्या है? अब हमारा शब्द क्या? विपरीत श्रद्धा, तत्व के प्रति अरुचि, भ्रांति, गलत धारणाएं, ये सारी जो है ये क्या है? हमारा मिथ्यात्व। टोटल जो कर्म बंधता है उसमें ये समझिए कि मेन कंट्रीब्यूशन जो है ना वो मिथ्यात्व का, 80% मिथ्यात्व का है। 80% अगर मिथ्यात्व का है, बाकी सारे उसके बीच में आ जाते। तो 5 में एक्चुअली इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि इसको 5 मिथ्यात्व पहले है ना, इसको 10,000 काउंट कर, 10,000, और अवरत दूसरे नंबर पे है, ये 2,000, और ये परमात्म तीसरे नंबर पे 300, कषाय जो है ये 40, और ये 5, तो 12,345 में 10,000 मिथ्यात्व। ये समझने के लिए है कि ये मिथ्यात्व है, इसका मतलब 10,000 बटा 12,345 अगर करते हो, 80-81% आ जाए। इसका मतलब मेन कंट्रीब्यूशन इस मिथ्यात्व का है। ये है तो ये चारों भी हैं, बाकी 4 भी हैं, ये बाकी 4 भी, ये अगर है तो अपने को सारा काम कहाँ करना है? मिथ्यात्व पे करना। मेन कल्प्रिट जो है ना, मेन जो नुकसान करने वाला वो मिथ्यात्व है।
और मिथ्यात्व मुझे बस क्या कि समझना है। और इसके लिए भगवान ने कर्म सिद्धांत बताया कि कर्म सिद्धांत समझ लो। और उसका मतलब है कि कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है वो तेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है। जो आज तुझे ध्यान में नहीं है पर तेरे ही किए हुए, ये तेरे ही पूर्वकृत है, ये पूर्वकृत कर्म है, यही उदय में आ रहे हैं। इतनी सहजता आ जाए, इतनी सहजता। ये सहजता कब आएगी? जब जीव सजग होगा, इतनी बात समझता है, सजग होगा। तो जब जब सजग है और सहज है तो सरल भी होगा, सरलता। ये तीन चीजें जो है ना पूरी साधना में मेन इंपॉर्टेंट है कि हम सजग रहें। कई चीजें हमें पता ही नहीं होती आती, जिनको ये समझ आ गई, पता चल गई, फिर अब उसको सहज होना है। अगर मान लिया जान गया बहुत और सहज नहीं हुआ, तब भी काम नहीं हुआ, तब भी वही का वही है, तब भी वही का वही है। हाँ, और सहज हो गया तो सहज है तो फिर सारे काम सरलता से होंगे, सरलता से होंगे। तो ये हमारे योगाश्रम में अन्न वचन और काया की प्रवृत्ति के कारण कर्मों का आना। हाँ जी, तो ये शुभ शुभ दोनों प्रवृत्ति। हाँ दोनों का, दोनों फंसा रहे हैं, दोनों फंसा रहे हैं। तो आत्मा की प्रवृत्ति दो प्रकार की है, बाह्य और अभ्यंतर। जो बाह्य प्रवृत्ति होती है उसे योग कहते हैं, जो अभ्यंतर प्रवृत्ति को अध्यवसाय कहते हैं। अब दोनों में फर्क है। जो अंदर की प्रवृत्ति है वो मेरे अध्यवसाय है, और जो बाहर प्रवृत्ति हो रही है ये योग। अब ये भी हम कहते हैं प्रवृत्ति कहते हैं, वो वृत्तियां बन जाती हैं। वृत्तियां हमारी जो भी, वो भी अध्यवसाय के ऊपर बैठी हुई है, अंदर अध्यवसाय जो है। हम तभी मैंने बताया ना, एकेंद्रीय का जीव भी, केंद्रीय का जीव भी ऐसे अध्यवसाय है उसके, और उसके अनुसार वो भी सुख दुख कर्म का बंध करता है। जब आदमी कहता है कि उसकी कोई इंद्रिय नहीं है, कुछ है योग है, कुछ चल नहीं फिरता, कुछ नहीं कर सकता, योग नहीं है उसके हैं, फिर उसके अध्यवसाय तो है ना, अंदर अंदर बस उसको अच्छा लगा बुरा लगा उसका अनुभव हो रहा है। हाँ, उसका जो वेदन कर रहा है वो अंदर से है। निर्जरा, अकाम वो निर्जरा। निर्जरा, उसको निर्जरा नहीं कहते। वो समझो कि वो कर्म तो अपने आप छूट रहे हैं। अब निर्जरा शब्द तो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके साथ में हाँ, उसके साथ मत जोड़ना। हाँ, वो वो निर्जरा कहो ही मत। अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है, हाँ, उसकी बात कर रहा है। हाँ, वो जो है व्याख्या प्रगति के एक टीम के अंदर आया हुआ है कि जब तक उसको भान नहीं है कि मैं आत्मा भी हूँ, मैं जीव हूँ, ये भान नहीं है, तब तक उसके अनंतानुबंधी कषाय है। वो अनंतानुबंधी राग। गेहूं का दाना जो है उसमें भी अनंतानुबंधी कषाय है। अब ये मत समझिए कि मनुष्य वो भड़कता है, वो गुस्सा दिखाता है, ये वो भी जो हमारा तो दिखता है ना। हाँ हमारा दिखता है। हाँ, सिर्फ है कि हमारी पेनल्टी बहुत ज्यादा है, हमारी पेनल्टी बहुत ज्यादा है, और उसकी पेनल्टी जो है 1 सागर से ज्यादा मौनी कर्म का बंद नहीं कर सकता। और मंडी होता है, मन के बिना फिर अनंता अध्यवसाय है, अज्ञानी थोड़ी है। ज्ञान का कितना है, अनंतमा भाग भी चाहे है, तब भी उसके अध्यवसाय तो होंगे। उसको उतना तो समझ आ रही है, वही फीलिंग उसको, सुख दुख का अनुभव हो रहा है सुख दुख नहीं। का अनुभव हो रहा है। वो चाहता है कि मैं ये क्या मुझे बाहर टच कर रहा है, जो मुझे दुख हो रहा है, ये गर्म लग रहा है, ये ठंडा लग रहा है। व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ, व्यक्त नहीं कर सकता पर फील तो कर रहा है ना, वेदन तो कर रहा है, वेदन तो कर रहा है। अपने आप को नहीं जान रहा, ये सबसे बड़ा। अपने आप को जानता नहीं है वो, अपने आप को नहीं जानना सबसे बड़ा मिथ्यात्व, यही मतलब। सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि मैं अपने आप को नहीं जाना। बाकी सब गतियों के अंदर जहां हम गए तो उसमें हमें, हम तो है, अगर घोड़े के वहां थे, गधे के थे या शेर थे, उसमें जो था वही नजर आता है। यहाँ तक कि कितने मनुष्य हैं, वो मनुष्य ही समझते हैं कि मैं ही यही हूँ। मतलब उसको ये समझ थोड़ी आता है कि ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, मैं आत्मा, मैं तो अलग हूँ। ये भान ही नहीं है। ये कितनी परसेंटेज लोगों में इस बात का भान है। हम एक नहीं, हम दो हैं। एक परमानेंट चीज है, एक टेम्परेरी है। अब खेल सारा टेम्परेरी का हो रहा है, वो दोनों को मिला के करते हैं, तो उसको नजर नहीं आ रहा कि वो है। देखिए इसकी एग्जांपल दी हुई है कि सोना है ना, सोने के अंदर क्या है कि उसका बेसिक रॉ मटेरियल आपको पता है सोना है, और गहने का आकार बना हुआ। तो इसको हम कहते हैं कि सोना सामान्य है और उसका रूप जो है विशेष है। तो कोई भी द्रव्य लेंगे वो सामान्य विशेषात्मक होगा, या द्रव्य पर्यायात्मक होगा, उसकी पर्याय होगी। लेकिन जिस समय आप गहना देख रहे हो, आभूषण देख रहे हो, तो आपको पता है सोना ही अलग है,
सोना नहीं तो सोना ही रहना। और ये शेप है, इसका कंगन है, कड़ा है, गले का है, वो सारा जो है उसकी शक्ल बदली है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सोना तो सोना है, सोना। लेकिन जब अपनी बात आती है, इसमें बात यह है कि ये जो सोना है ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता। ये जो सामान्य है, जो कभी नहीं बदलने वाला, हमेशा वैसा रहने वाला, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उसको ही समझ रहा हूं। ये बात जब समझ में आ जाएगी कि द्रव्य मेरा मेन द्रव्य है, ये तो उसकी पर्याय है, पर्याय है। आभूषण में समझ में आ रहा है कि सोने का कुछ नहीं होना, लेकिन अपने के टाइप पे वहां मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि पर्याय जो है ना, ये इस वहां कंफ्यूजन रहता है। वो जब समझ में आ जाए कि असली तो मैं, मेरी आत्मा ये सोना है, इसका कुछ नहीं होना, इसका कुछ नहीं होना, ये जो रूप बदले हुए हैं या कार है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये समझ में आ जाए। अब देखिए, मन वचन काया की प्रत्येक चेष्टा योग कहलाती है। प्रत्येक चेष्टा मतलब बात करते करते उसने रिएक्ट करा, अंदर ही कुछ कहा नहीं है, पर उसकी चेष्टा तो हो गई, अंदर हलन चलन हो गया, कर्म तो उसका बंधेगा। हाँ, योग एक तो है बाहर नजर आ रहा है कि उसको बोल दिया वाणी से, नहीं बोला लेकिन अंदर आ गया, अंदर मन में महसूस कर लिया कि इसको फिर कभी बताऊंगा क्या। फिर देखिए, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी, इससे कर्म करता। जबकि यह आया कि काया से जो है ना, काया से कर्म बनता है सबसे कम, फिर उसके साथ वाणी का योग लग जाए तो फिर एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक जो है ना, एक सागर फिर 25 सागरोपम बन सकता है अगर वाणी साथ में जोड़ दी। किसी को एक थप्पड़ मार दी, एक सागर समझने के लिए, उसके बाद में उसको 2 गालियां भी दे दी, बड़ा भला बुरा कह दिया, तो 25 सागर। और अगर मन में ये आ गया तो कभी फिर आएगा ना, जब फिर देखूंगा, फिर जब मेरी दांत के नीचे आएगा फिर बताऊंगा मैं क्या हूं, ये भाव अंदर कर लिया कि आने वाले समय में तुझे फिर देख लूंगा, तो आपको 70 कोड़ा कोड़ी तक भी ले जा सकते। अगर आपने ये सोच लिया कि इसको उस टाइम में खत्म कर दूंगा, इसका ये करूंगा, जैसी डिग्री है उस हिसाब से आप, मन सबसे ज्यादा बांध, सबसे ज्यादा। तो अपने को समझने के लिए कि काय की चेष्टा से वाणी के बाद में, और वाणी के बाद में मन चल रहा है, तो आश्रव और वीतराग, वीतराग का मतलब है कषाय मुक्त हो जाए जो आत्मा, तो ये क्या है, इरियापथिक आश्रव होता है, इसका इरियापथिक की क्रिया हो जाती है, क्योंकि उसका कषाय नहीं रहता। अब कर्म का बंध हमने जाना कि आश्रव आता है, तो बंध कौन करता है, ये कषाय करता है। ये मेरी अंदर की वृत्तियां कषाय पड़े हुए, उस कषाय के अनुसार ये उसकी, हाँ, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कषाय अगर तीव्र है, योग बड़े हल्के हैं, योग बड़े हल्के हैं, कषाय बड़े तीव्र हैं, तो अंदर कर्म कैसा बंधेगा। एक की जो है कि कषाय बहुत तेज है, लेकिन वो अंदर उसकी पकड़ अंदर से जो है उतनी नहीं है, उसी टाइम करके गुस्सा दिखाया, भूल गया, सब कर गया। हाँ? वो तो करुणा नहीं, वो तो कषाय, जैसे माता का कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ना, माता बच्चे को करके डांटती है, लगाती है, तो अंदर से भाव तो उसको सुधारने की, वो भी भगवान है, जीवो चेतते क्यों नहीं हो। नहीं, वो भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, करते हैं ना। हाँ, तो शायद थोड़ा कहेंगे हम कषाय, तो पा- हाँ, वो किसी को डांटते हैं, किसी को करते हैं, दूसरे के अंदर से कोई चीज कई बार डांटना पड़ता है, डांटना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना, डांटना वाला जो करेगा उसको थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, लेकिन उसकी डांट में अगर कटुता है तो उसका कर्म बंद करो। अगर कटुता नहीं है, कठोरता है, कठोरता है, तो उसको दूसरे को भी उसका पता है ऐसा करना है, इसको तो समझाना पड़ेगा, इसको आज तो इसकी क्लास लगानी पड़ेगी। क्रोध हम करें, क्रोध किस तरह करते हैं, जैसे माता भी क्रोध कर रही है, तो पहले उसकी उसको सुधारने के लिए चक्कू तो वो डॉक्टर भी चला रहा है, और वो उसको ठीक कर रहा है, और एक उससे उसको मार रहा है, किस इंटेंशन से मार रहा है। आपको मैं सीधी एग्जांपल देता हूँ कि महाभारत के युद्ध में पांडवों ने भी लड़ा और कौरवों ने भी लड़ा, मारे उन्होंने भी, मारे उन्होंने, युद्ध दोनों ने किया। उन्होंने किस इंटेंशन से किया,
वो पांचों के पांचों मुक्त हो गए श्वेतांबर मान्यता में और दिगंबर मान्यता में, 3 गए और 2 जो है बाकी अनुत्तरपाथिक में गए। मुझे बता देना, प्लैंड क्रोध कर लो। मतलब वो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वो फंस गए और उस टाइम जो है उन्होंने तो हथियार डाल दिए थे कि ठीक है 5 गांव भी नहीं देता, मत दे। लेकिन युद्ध जो है वो कैसा है कि मैं सुई की नोक की जगह नहीं दूं, जबकि ये युद्ध टाला जा सकता था। टालने का फैक्टर किसके हाथ में था? कौरवों के हाथ में था। ठीक है, अभी 5 गांव ले लो, नक्की करो, युद्ध ही नहीं होता। वो कह रहे मैं सुई की जगह नहीं दूंगा। अब सारा कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है। तो वो हार हाथी के लिए लड़ पड़े, बोलो दोनों मार दिए। क्या देखो, 1,80,00,000 लोग मर गए। हाथी के लिए क्या है? क्या है एक हार और हाथी? क्या कोई इतनी बड़ी? और सगे भाई, ये भी नहीं भी माता के भाई, अपनी सगी माता के, चेलना के पुत्र, तीनों के तीनों। तो ये सारी बात जो होती है ना, ये हमारे अंदर से खेल सारा भावों का है। किस भाव से हम कर रहे हैं, किस भाव से। तो ये अंदर भावों को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और इसका मतलब सबसे बड़ी बात है कि ये कषाय जो है ना, ये एक फैक्टर आता है कि कषाय का। अब जैसे आश्रव है, आश्रव का हमने जाना था मिथ्यात, प्रमाद, कषाय और योग। अब योग में क्या होता है? मनोयोग, वचन योग और काय योग लगता है। इसमें शुभ अशुभ ये लग रहा है, ये सब। इससे अपने को समझ आता है कि मिथ्यात की विद्यमानता में शेष चारों आश्रव का होना निश्चित है। अगर मिथ्यात है तो बाकी सारे भी हैं, सारे भी। अब मान लिया मिथ्यात निकल गया, जीव सम्यक्ति हो गया। अब सम्यक्ति जीव के इनके कारण बनेंगे ना, कुछ तो कर्म बनेंगे, क्योंकि अभी अवृत है उसके, अविरति। तो चौथे गुण स्थान पे आ गया उसके। ये 4 पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए हैं। कषाय के अंदर सिर्फ हुआ कि एक कैटेगरी गई है, बाकी 3 पड़ी हुई हैं, 3 श्रेणियां पड़ी हुई। अप्रत्याखानी, प्रत्याखानी, स्वजलन, ये पड़ा हुआ है। कषाय भी है, योग भी है, प्रमाद भी है, मिथ्यात चला है, मिथ्यात चला है। ये जो मिथ्यात जाता है, जब हम कहते हैं ना ये 81% है, इसकी 80% इसलिए है कि इसमें से अनंतानुबंधी भी साथ मिलके जाता है। मिथ्यात्व गया समय में तब आएगा कि अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी भी जाएगी। ये है चरित्र मोहनी का, लेकिन ये दर्शन मोहनी के साथ जुड़कर जाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन वहां हो जाता है, क्योंकि मिथ्यात और अनंतानुबंधी जो कषाय है, इसकी जो है ना, ये 7 प्रकृतियां जिसे कहते हैं, 7 या 5 के। तो ये जो है 5 भी होती, जब उसके 3 भाग नहीं हुए। तो वो मिथ्यात जो है ना, मिथ्यात के अंदर फैक्ट। इसका मतलब मुझे क्या सुना, हमने ये सब्जेक्ट क्यों लिया विषय लिए कि मिथ्यात हमने जगह जगह थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया कि अब मिथ्यात को टोटल समझ लें पूरा, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है कि मेरे अंदर से मिथ्यात निकल जाए और मिथ्यात मुझे पूरी तरह समझ आए। सब सब जिन 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 विषयों के अंदर जिस जिस विषय के अकॉर्डिंग मिथ्यात लिया गया है, उस सारे को अब इकट्ठा ही समझ लें, इकट्ठा समझ लें कि मिथ्यात है। तो अभी मिथ्यात की विद्यमानता में चारों आश्रम होना निश्चित है। मिथ्या दर्शन से जीव निवृत्त हो जाता है, तब वह दूसरे गुणस्थान, तीसरे, चौथे गुणस्थान, व्रत आदि चारों का बंधक बनता है। मतलब उसके चारों आश्रम रहते हैं, बाकी 4 रहेंगे उसके। अब जो पहला गुणस्थान है, उससे सीधा हमने जाना था कि सीधा चौथे पे जीव जाता है। अगर उसने मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी ये हटा दी, तो यानी कि चरित्र मोहनी में से सबसे तीव्रतम जो हिस्सा है वो निकाल दिया, और दर्शन मोहनी के अंदर से मिथ्यात निकाल, तो उसको सम्यक दर्शन हो। अब मिथ्यात कैसे निकाला? उसमें जो है, जो क्यों मिथ्यात में गया, उसको उपशम किया या क्षयोपशम किया या शाई किया, क्षय कर दिया, उससे उसकी वो सम्यक दर्शन की डिग्री अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लेकिन शुरू में उपशम भी किया तब भी कार्य हो जाए। अगर उसको दबा ही दिया कि पानी के अंदर मैल बैठ गई, नीचे ऊपर का पानी साफ हो गया, तो जब तक वो नीचे तक छूता नहीं है तब तक वो पानी ऊपर का साफ है, तो अब तक भी कार्य करेगा, आगे बढ़ जाएगा जी उससे। गुरुदेव, हाँ जी। एक एक प्रश्न आता है। हाँ ये मिथ्यात्व जो है, हाँ। ये उपशम कैसे होगा? ये ये उपशम कैसे होगा? मिथ्यात्व हाँ, को उपशम उपशम कैसे कैसे? होगा? इसमें जो जी मोहिनी कर्म होता है ना, मिथ्यात के जी अंदर कई बार आप चीज को टाल देते हो। मिथ्यात के कारण जो है ना, कोई चीज सिचुएशन क्रिएट हुई, तो आप कहते हो, मान लिया आपको टेलीफोन ही आया किसी का, आप कहीं काम से प्रवचन में जा रहे हैं,
हाँ, तो उसको आप सोचते हैं कि नहीं, मैं आप प्रवचन से आने के बाद बात करूंगा। उदय में होगा तो आप फोन पे बात करने पे प्रवचन छोड़ दोगे और कहोगे ठीक है अभी बात कर लीजिए। और नहीं तो आपको भी देखो भी ऐसा है कि मुझे प्रवचन का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं आकर दोपहर को आपसे बात करूँ। ये उसने क्या करा, उपशम कर आकर बात करें, ये इस समय के अंदर वो अपने को बचाव कर लिया। इसी तरह उपशम में कर्म जो है वो सत्ता में पड़ा रहता है, पर उसका उदय को आपने पोस्टपोन कर दिया, ये आपका पुरुषार्थ है। देखिए इसलिए जो है ना, हम कहते हैं कि सब व्यवस्थित है, सब कुछ है, पर पुरुषार्थ एक बड़ी चीज है। आप उसको कई चीजों में हमको पुरुषार्थ ऐसा दिया है कि आप इसको समय के अनुसार आपने प्राथमिकता किसको दी, कि स्थानक में जाकर प्रवचन सुनने या मोही जनों से बात करने की। वो आपके अंदर क्या नहीं, कोई खास बात हो सकती है, प्रवचन तो का क्या है, आज ना सुना, तो ये प्राथमिकता बदल गई, तो वो तो उस कर्म के उदय में आया और उदय के कारण वो तो गया, उसने तो कर्म किया। और यहाँ ये है कि उसने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, आकर बात करो। इससे प्रवचन सुनने से इंपॉर्टेंट कोई और चीज नहीं है। ये क्या कोई बात ही सुननी है ना, कोई कहानी बतानी है, ठीक है हो जाए। ज्यादातर बातें व्यर्थ की होती हैं, जो घट चुकी होती हैं वो अगला बताना चाहते हैं कि तुझे ये पता है, ये ऐसा ऐसा हो गया, बता उसमें क्या लेना देना उसको। ये समझ तब आती है जब उसकी प्राथमिकता, उसकी प्रायोरिटी बदलती है जिंदगी, जब उसका लगाव होता है, सुनने में रस आ रहा है, उसको उन बातों में रस कम आ रहा है। जब लेकिन जब अगर सुनने में रस नहीं आ रहा तो वो रुक जाएगा, क्योंकि सुना दे आज पूरी डिटेल में सुन के जाएंगे, उसको चैन नहीं पड़ेगा वहां पर, पता नहीं क्या बात सुनानी थी, उसने क्या करना था, कोई बिजनेस की बात है, ये क्या थी, नफा नुकसान, वो सारा मन में चल रहा है, वो उसको उठा के एकदम साइड पे कर, कि इसको मुझे नहीं सुनना, मुझको इसको नहीं करना, नहीं। तो ये क्या है, मिथ्यात सम्यक श्रद्धा को ढक देता है, बुद्धि विपरीत बनाता है। अब ये मिथ्यात है कि अब इनको बड़ी शॉर्ट में एक एक लाइन के अंदर समझे कि मिथ्यात क्या है, कि सम्यक श्रद्धा को ढक देता है। जो सही हमारी श्रद्धा है, आस्था है, जो अपना है, उसको ढक देता है। मुझे उसे पता है प्रवचन, उसे ये पता है कि प्रवचन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इतना बेवकूफ है ऐसा, लेकिन इस समय उसकी इंपॉर्टेंस वहां हो जाती है, सम्यक श्रद्धा को ढक देता है, बुद्धि विपरीत बनाता है। तो मिथ्यात्व क्या होगा कि आपकी सन्मार्ग छोड़ के उन्मार्ग पे लगा दे, उल्टा रास्ते डाल दे। एक यही कर्म है जो जीव को उल्टा लगाता है। हाँ, नहीं, मिथ्यात्व में बुद्धि भ्रष्ट होती है, मौनी कर्म जो है वो जीव को उल्टा लगाती है। बाकी कर्म जो है वो या ढके हुए हैं, वो नुकसान नहीं करते, वो जितने जितना उघाड़ होता जाएगा वो आपकी हेल्प करेंगे, नहीं तो क्या, वो ढके हुए हैं तो वो काम नहीं कर रहे। ये मोहनी कर्म एक ऐसा है जो आपको उल्टा लगा दे, विपरीत कर दे, आपको उस रास्ते से भटका दे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो मान्यता विपरीत हो जाती है। हाँ। एक यही बहुत खतरनाक है, यही खतरनाक, ये उल्टा कर ये। और इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर इन होता है वो हमारी श्रद्धा आस्था का मिथ्या। मतलब 70 कोड़ा कोड़ी कर्म जो है वो किस लिए है, दर्शन मोहनी के कारण, चरित्र मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी है सिर्फ, लेकिन इसकी 70 कोड़ा कोड़ी है। इसका मतलब मेरी आस्था का होना बहुत सही होना चाहिए। मैं जैसे ही मैंने सम्यक्त में आया तो मेरी जो स्थिति है वो 40 कोड़ा कोड़ी तो टोटल चरित्र मोहनी की है, उसमें भी अनंत अनुबंधी अगर निकल गया तो वो 40 कोड़ा कोड़ी भी नहीं रही। इसका मतलब सारी जब मेरी आस्था, मेरा जो है सबसे ज्यादा श्रद्धा, तो अब श्रद्धा किस पे लाएंगे आप, किसकी बात समझेंगे जो पूरा आपको गारंटी दे। तो बात ये होता है कि ये कोई व्यक्ति बता रहा है, हम बता रहे हैं, एक होता है भगवान ने बताया, केवली ने, वीतरागी ने बताया, उसमें कोई मिक्स नहीं हो सकता, कोई मिश्रण नहीं हो सकता उसमें, वो जो बताया उनका उस पर पूरा विश्वास है 100%। कि भगवान ने जो बताया है, उन्होंने अपनी वाणी के अंदर जो बताया है, जो उनके सूत्र हैं, आगम हैं, उनकी जो एक्चुअल वाणी उसने जो समझा, उसको पूरा सार समझ के उनके भावों सहित समझ। हमारे समझ में फर्क हो सकता है, उनकी हाँ, पार्टी में और वाणी में फर्क नहीं है। केवली का तो उसका तो शब्द भी एक से एक इधर नहीं हो सकता, इसलिए हमें वो शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। हम अपना शब्द लगाएंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं ढीलापन आ जाएगा, बहुत नहीं। हाँ, जो शब्द दिया है उसी शब्द को लेना, उसमें किस ग्रेविटी का, उसमें उन्होंने वही शब्द क्यों लगाया, उसके लिए नया प्रभाषिक शब्द क्यों दिया भगवान। सारी दुनिया झूठ झूठ करती है और भगवान ने दिया मृषावाद, अब बोलो एक नया शब्द क्यों दे दिया,
ये मृषावाद ये है कि जो तू सच बोल रहा है उससे भी अगर कोई दुखी हो रहा है तेरे सच सुनकर, उसको मृषावाद की कैटेगरी दी है। मृषावाद और सूक्ष्मता है। जैसे जब मंगलाचरण करते हैं तो नमो नमो हरिहंताणम गाया जाता है, तो आगे दो बार नमो नहीं पढ़ना चाहिए। ये भाव की बात है। देखो ऐसा भाव से तो नमो हरिहंता नहीं कर रहा है, ना कुछ जोड़े एक्स्ट्रा ना लगाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो लय बनाने के लिए साज, जैसे गाने भजन के साथ साज बजता है, ये समझ लो उसने अपनी लय बनाने के लिए कर लिया। भाव तो उसका तो अरिहंतों को नमन ही करना है ना। खेल सारी जब भावों की हो रही है तो फिर छोटी छोटी चीजें नहीं पकड़नी चाहिए। हम छोटी छोटी चीजों में कर जाते हैं, बिल्कुल पकड़ ऐसा पकड़ते हैं और एक दूसरे से झमेला कर लेते हैं, निकलता नहीं दिमाग से। दिमाग से नहीं निकलता। कोई जैसे उसने नमो नमो बोला, आपकी सुई हिल गई। अरे उसने वो कह दिया। अब कोई अरिहंतान कहता है, कोई अरहंत। अब बेचारे भगवान जब बोलते हैं जिस समय वो अरहंता, अब जब अरिहंता नम है, अरुहंता नम है, सारे भाव तो उनके अरिहंतों के लिए है ना। अब क्या रहे हैं, वो बात अलग है, वो बात अलग है। खेल तो सारा भावों का है। इसलिए कह रहे हैं कि किसी चीज को याद मत करो, उसको समझो कि मिथ्यात्व जो है, यानी मिथ्या आपको तत्व को ग्रहण कर रहे हो, उसका भाव से समझो कि मेरी, कहते हैं ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब बुद्धि भ्रष्ट कहते हो, ऐसा कहते हो, एक होता है कि मिथ्यात्व में जा रहा है। मिथ्यात्व में कैसे जा रहा है कि उसको उतनी समझ नहीं। मतलब हर चीज के अंदर इतनी बारीकी है अपने, और लेकिन जब सम्यकता आ जाती है तो उसको फिर बारीकी समझ आने लग जाती है। आज मिथ्यात्व सारा समझाएंगे तो ये बुद्धि के सर पर ही होगा, पर जिस दिन आपको सम्यक तो हो गई, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब धीरे धीरे आपको खुद हो जाएगा, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। हाँ, उसको भी छोड़ देगा, उसको भी छोड़ेगा। अब उसकी प्रोग्रेस होगी कि मैं जो आगे जो बुद्धिपूर्वक कर्म करता हूँ, बुद्धि से तो वो नहीं करेगा, लेकिन अबुद्धि पूर्वक होंगे उसके, क्योंकि बाकी सब कुछ पढ़ा है अभी तक, कषाय भी पढ़े हैं, कषाय की 3 चौकड़ियां पढ़ी हैं, योग पढ़े हुए हैं, सब कुछ है, उसके कारण उसका, तो उसको हम कहते हैं कि अबुद्धि पूर्वक कर्म बांध, लेकिन मेजर कर्म नहीं बांध। जैसे अब उसकी कर्म बांधने की जो है ना स्थिति बहुत हल्की पड़ गई है, तभी हम कहते हैं कि 120 प्रकृतियों में 41 का बंध नहीं करता। अब क्यों कहते हैं कि 24 दंडकों में सम्यक्ति जो है ना वो सिर्फ 2 ही दंडक में जाएगा, अगर उसका आयुष पहले नाम बंधा हो सम्यक से पहले। नहीं तो जहां आयुष बंधा है, जहां गति बन गई उसके साथ, वो वहां जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो बदलती नहीं है। अपने कोई सारी चीजें हमने की हुई है, इसलिए सारी को डिटेल में इतना ज्यादा नहीं, पर फिर भी समझना सारी चीजें हैं। अवृत्ति क्या है, आशा एवं तृष्णा के कारण त्याग नहीं करता। अभी भी उसकी आशा थोड़ी तृष्णा है, नहीं महाराज ऐसा है, पूरा जीवन पर्यंत मत कराओ, मतलब हफ्ते में 2 दिन छूट कर दो, ये थोड़ा सा। अब उसकी अभी तृष्णा पड़ी हुई है, उसकी आशा है कि भाई ऐसा ना हो सारा करके फंस जाए कहीं, पूरा हमेशा जीवन पर्यंत करा दिया तो हम फंस गए। लेकिन एक होता है, एक ऐसा भी बोल्ड होता है क्या जी करा दो, क्या इतनी चीजें हैं, ये नहीं खाई तो क्या होता है। ये एक आवृत्ति वही शब्द है। अब सम्यकदर्शी हो गया लेकिन व्रत नहीं लिए, क्योंकि अप्रत्याखानी पड़ा है उसका। अप्रत्याखानी मतलब वो कैटेगरी कषाय की जिससे वो प्रत्याखान नहीं ले पाता, आधा दूरा भी नहीं ले पाता। हाँ डावाडोल, बस कुछ नहीं, सम्यक तो हो गया उसको, लेकिन साथ में आवृत्ति पहले लगा दिया, आवृत्ति सम्यकदर्शी, ठीक है। हाँ, वो आगे नहीं है। अभी व्रत उसके तो सिर्फ उसको सम्यक दर्शन, बाकी सारे कार्यक्रम उसके वैसे ही चल रहे हैं, पर उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो कम हो गई। तो ये हमारा वो फिर प्रमाद क्या है, आत्मा को अनुत्साही बनाए रखना के कारण आत्म पुरुषार्थ नहीं कर पाता, जानता है समझता है, पर होता उठा नहीं जाता, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता सूर्य में। क्या है, ये प्रमाद है, ये अनुत्साह, मतलब उत्साह ही खत्म हो गया अंदर से। तो आत्मा को अनुत्साही बनाए रखने के कारण आत्म पुरुषार्थ नहीं कर पाता। आज ही रहता है। हाँ, एक एक लाइन में व्याख्या की है, इसको समझना है कि ये प्रमाद इतना है। कषाय क्या, राग देश के भावों से आत्मा को प्रज्वलित बनाए रखता है। ये क्या है, ये हमेशा कषाय तो है उसको भड़काए रखते हैं, प्रज्वलित करे रखते हैं, बड़ी बड़ी जल्दी भड़कता है एक आदमी, देखता है शायद वो अग्नि का है ना। अभी। योग क्या है, योग है शुभ एवं अशुभ योग से आत्मा चंचल बनी रहती है, अंदर हलन चलन होता रहता है योग के कारण। शुभ भी कह लो अशुभ भी कह लो, एक इस साइड पे एक इस साइड,
पेंडुलम तो वो हिल ही रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। जब स्थिर हो जाता है आत्मा, चंचलता जो आत्मा की है वो परिवर्तन कर देती है। हिल जाता है आदमी, कहता है सब कुछ जानते हुए भी गलती हो गई, ये क्या उसकी चंचलता है। ये सारे बड़ी सूक्ष्म भाषा में बड़ा हल्के में समझ आना है कि मुझे अपने योगों को कंट्रोल क्या करना है, कि ये योग जो मेरे बाहर है, ये जो प्रवृत्तियां हो रही हैं, ये इसके पीछे वृत्तियां अंदर पड़ी हुई हैं, और वो मेरी आत्मा की चंचलता के कारण। कोई आदमी किसी चीज लानी हो फटाफट करता है, तेजी से करता है, ये कर दिया वो कर दिया। अब होता है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना उसके अंदर हलन चलन होती है, निपटा दो कर दो जड़ दो, एक तो बड़ा आराम से शायद हो जाएगा। ठीक ठीक। मतलब चीजों को सहज लेना, मतलब ये नहीं है कि उसको करना ही नहीं है, मतलब इसको अपने टाइम पर अपने समय पे ही करना। अब यह है क्या जो हमने कहा ना कि जीव जो है 8 कर्म बांधता है, 8 तरह के कर्म बंधते हैं। तो कैसे बंधते हैं, तो सीधा शॉर्ट में ले लेते हैं, ये हमने किया हुआ है। ये क्या है, ये 23वां प्रज्ञापना सूत्र का 23वां कर्म प्रतिपद है। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए कर्म कैसे बंधता है, कर्म की सिचुएशन कैसे आता है। फिर मान लिया कर्म का उदय हुआ, ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ, उसका टाइम आ गया। किसी के स्वाध्याय में हमने रुकावट डाली होगी, किसी पढ़ने बैठा होगा तो स्वाध्याय करेगा नहीं, तू वो काम करके आ। अब थोड़ा ये करा, इसका मतलब है कि उतने में कर्म उतना बंध गया, जिस तरह करा उसको उस समय के कार्य से हटा दी। तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय जो है, इसका उदय आ गया, आज वो टाइम आ गया, वो कर्म का उदय आया, तो जीव उस समय अज्ञानता में जाए, क्योंकि कर्म का उदय आ गया। कर्म का उदय आ गया तो वो कर्म का उदय बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हाँ, मतलब उसको कहते हैं ना, मैं जानते बूझते मेरे से ये कार्य हो गया, आत्मा मैं जानता था वो, तो उस समय ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो गया नहीं। उसकी दृष्टि पलट गई। हाँ, उस समय क्योंकि वो कर्म का उदय आया तो उसको दिखाई नहीं दे रहा ज्ञानावरणी कर्म, और उसके साथ ही दर्शनावरणी कर्म का उदय हो गया। वो दोनों साथ साथ है, ज्ञान और दर्शन साथ साथ चलते हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे सामान्य और विशेष है। तो जो दर्शन होता है ये सामान्य होता है और ज्ञान विशेष होता है। तो जीव का जो है ना ये क्या है, ये दर्शनावरणी कर्म का ये उदय आ गया। तो जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है तो जीव अज्ञानता में जाता है, तो अदर्शन में भी होता है। जब उसको अज्ञानता है तो अदर्शन है, ये दोनों साथ ही होंगे। या इसको उल्टा समझ लें कि मैं उसको देख रहा हूं चीज को, वो दर्शन से ठीक नहीं देख रहा, तो मेरा ज्ञान भी गलत हो रहा है। ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो तो दर्शनावरणी कर्म का उदय भी होगा ही होगा। और इन दोनों का उदय होता है तो दर्शन मोहनी का भी उदय, ये दर्शन के साथ हुआ है, और ये दर्शन मोहनी का भी उदय होता है। तो यहाँ पर ये एक उदय में आता है तो दूसरे में ये उदय में आता है, और ये भी उदय में आएगा ये। और जब ये उदय में आता है तो मनुष्य जो है मिथ्यात्व में, मिथ्या मान्यता की शरीर में आदि कई भ्रांतियां हैं, वो सारी जागृत हो जाएंगी, वो मिथ्यात्व की तरफ जाएगा ही जाएगा। ये चौथी कैटेगरी, ये 4 पे में जाएगा। अब जब ये उदय आ गया दर्शन मोहनी का, तो चरित्र मोहनी भी तैयार पड़ा है दर्शन में, और चरित्र मोहनी का भी उदय हो जाएगा। और फिर उसमें अज्ञानता से मिथ्यात्व में या ज्ञानता वश वो मिथ्यात्व मोह आदि का कुछ होगा, कुछ उसको कार्य अच्छा सुख या दुख मिलेगा, और साथ में वो राग द्वेष करेगा। और उधर अंतराय कर्म जो है उसका उदय होता है, तो उसमें उसके अंतराय कर्म का तो जीव का जो सामर्थ्य है, जीव की जो शक्ति है, आत्मशक्ति है, वो सारी उसी पे लग जाती है। किस पे लग जाती है, कि कहीं और लगने की बजाय सही डायरेक्शन में, इसने मुझे सुखी करा, यही अच्छा आदमी, यही है, उसी पे सारा जोर आपका शक्ति जो है लग जाएगी। और तो ये इधर से क्या, जैसे ही अज्ञानता में जाता हूँ नीचे से 8 नंबर से कार्बन वर्गनाएं तो आसपास हमारी घूम ही रही हैं, या फट से आ जाएंगी कि बुलावा आ गया, बुलावा आ गया। और ऐसी अंतराय कर्म, हाँ, तो अंतराय कर्म के, हाँ, अंतराय कर्म के कारण वहां लगी तो ये आ गई, कार्बन वर्गना आ गई, क्योंकि राग द्वेष और अंतराय कर्म के कारण उसे हट नहीं रहा, उपयोग उसी पे स्थिर हो गया, तो ये आ गए 8 नंबर पे, ये आ गया। और ये 9 नंबर के ऊपर ये 8 के 8 कर्म बनेंगे, 7 या 8 आगे बनना है। ये सारा खेल एक समय में हो रहा है। ये मैं बताने के लिए इसको मतलब क्रमशः बताया है, लेकिन ये सारा एक समय का डिवीजन नहीं होता, ये सारा इकट्ठा हो रहा है।
और ये एक समय अति सूक्ष्म काल में एक साथ चारों घाती कर्मों का मनुष्य पर आक्रमण और नवीन कर्म का बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म के उदय से कर्म का बंद हो, यहाँ ये कर्म के उदय से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दर्शन मोहिनी कर्म का उदय हुआ, तो इसके ये पुराने कर्म ने जाते जाते नया कर्म हाथ में पकड़ा दिया। क्यों? कि हमारा अंतराय कर्म से जो उपयोग है वो उल्टा लग गया। ये स्ट्रांग होता यहां से, और यहां हमने इसको रोका होता, यहाँ इसको ढीला करा होता। और यहाँ क्या है कि दर्शन मोहिनी के कर्म के उदय में जहां सम्यकदर्शी जीव है वो मिथ्या मान्यता की तरफ जाएगा ही, वो यही अपने आप को करेक्ट कर लेगा। यही करेक्ट करेगा तो चरित्र में तो उसका कर्म ही नहीं बनेगा। खेल तो यहां से शुरू हुआ, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय उदय होते ही जीव मिथ्यात्व में जाता ही जाता है, मतलब इसका उदय होगा। हाँ, ये आपको ड्राइंग से बड़ी तरह समझ आ गया। अगर इसका पूरा 23वां पद अगर आप पढ़ोगे ना तो शायद ऐसे समझ नहीं आएगा, ये समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है, क्या लिखा है। हाँ, ये सारा है कि अपने को ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। ये इस समय क्या है कि अब आप जब ये फीलिंग करने लग जाओगे ना कि ये मेरे से हो रहा है, तो आपको लगेगा ज्ञानावरणी कर्म का भी उदय आएगा, दर्शनावरणी का भी। और ये दर्शन मोहिनी का उदय हुआ, इसलिए मेरी मान्यता, मन में विचार होता है ऐसा क्यों ना कर ले, फिर वो नहीं, ये गलत सोच है, आप उसको वही करेक्ट करोगे, क्योंकि उसमें आपको नजर आएगी ऐसा करने से मेरा ये कर्म बंद हो सकता है, मेरा ये हो सकता है ऐसा। वो उसको करेक्ट करे। उसको सम्यक दर्शी जीव क्या होता है, मतलब उसका सम्यक दर्शन मतलब सही सोचना। मतलब पानी का गिलास रखा है, पानी का गिलास भरा रखा है, जैसी रखा है आपने थोड़ी देर पीने के बाद रखा है, लेकिन आपके एकदम अंदर से अंदर आता है विचार, कौंधता है कि तू इसको ढक दे, इस दौरान में मैंने 10 मिनट बाद पीना है, और इसमें अभी इतने में कोई मच्छर गिर गया, कोई जीव गिर गया, तो आपको वो जो करेक्टिव एक्शन लिया ना, वो आपका क्या है, आपके अंदर सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आप सोच रहे हैं कि मैंने भरा है, इसको ढक दे। ये कपड़े भिगोए हैं साबुन के अंदर, बाल्टी में, टब में धोए, इसमें धोए हैं, और पानी उसमें गर्म पानी डाला तो उसकी भाप उठती है, कोई ना कोई छोटे छोटे जीव जंतु भी उसमें आ जाते हैं। उसको मैंने टब को या बाल्टी को जो कपड़े भिगोए हैं उससे ढकना है, तो इसमें जीव नहीं मरे। ये जो करेक्टिव एक्शन आप लेना शुरू हो जाते हो, ये एक मामूली एग्जाम्पल है। ऐसी विवेक जो जागृत हो जाता है उसको कहते हैं कि ये इसके अंदर सम्यक जीव, वो आगे का स्टेप देख के चला है, इससे ये ना हो जाए, कहीं भूल से भी भूल ना हो जाए, इतना कॉशियस हो जाए। पाप एक चीज है, भूल से मैं करूं, भूल से भूल ना हो जाए। कई बार आदमी भूल करना नहीं चाहता, लेकिन भूल से भूल हो जाता, भूल हो जाती। किसी के पैसे मारना नहीं चाहता, किसी ने दिए आपको कि भाई फलाने को दे देना, आपने जेब में डाल लिया, दे देंगे, एक दिन याद रहेगा, एक दिन, उस दिन वो मिला नहीं, ये मिला, 2 दिन मिला, 3-4 दिन बाद आप भूल गए। अब क्या होता है, अब कोई वो फिर वहां से उससे पूछता है, उसको फोन करके कहता है कि तुझे पैसे मिल गए, मैंने फलाने के थ्रू भिजवाए थे, बोला मुझे तो नहीं मिले। वो फोन करता है इधर, अब आप बहुत डिस्टर्ब, इस समय आपकी टेंशन क्या होती है, आपका फोन आया तो भाई वो पैसे उसको दिए नहीं, तो और मैं तो भूल गया। ये भूल से भूल हुई है, ये भूल से भूल हुई है, लेकिन ये आपको कुछ समय कितना परेशान करेगी ना, ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता होगा, ये मेरे बारे में ही सोचता होगा कि शायद अगर वो रिमाइंडर नहीं देता तो पैसे मैंने रख लिए। ये आपको कचोटती है। उस समय आपके कितने समय बर्बाद होते हैं, कितना आपको आर्त ध्यान होता है, फिर उसको क्षमा मांगते हो, जिसको देने हैं उसको देते हो। ये होती है भूल से भूल, भूल से भूल। अभी चलेगा ये 2-3 दिन, इसको पूरा करके आराम से इसको जो है, अभी हमने इनको जगह जगह हमने जैसे है, अब जहां हमने पहले बोला उसमें कहा था क्रम के कृति पद ऐसा आता है, अब वो भी साथ में ले लिया। मतलब मैं चाहता हूं कि मिथ्यात्व जो है ना, ये पूरी तरह आपको सारी दिशाओं से समझ में आए, क्योंकि बेसिकली हमने ये समझना है, कषाय को समझना है, तब हमने इस विषय को आगे लेना है। मतलब मिथ्यात्व के समान जीव का कोई शत्रु नहीं है, इससे तेज कोई जहर भी नहीं है मिथ्यात्व। मतलब इस मिथ्यात्व को किस एंगल तक हमने समझना है कि जो है, अब हम प्रभावित दूसरे धर्मों से होते हैं, वहां उतनी सूक्ष्मता में इसको नहीं लिया गया मिथ्यात्व।
वहां चीजों को बाहर स्तर पे क्रियाओं में रखा गया। यहाँ पर अंदर छू जाए आप इतने कॉशियस हो जाए, बस ये अंदर से जो फीलिंग आएगी ना, तो अब हमने हमने क्लासेस अटेंड कर ली हैं, उसके बाद हमको ये शॉर्ट में सबको इकट्ठा करके इन टोटल पैकेज हम मिथ्यात्व को पूरा समझ जाएंगे, और इसके बाद में फिर कषाय को समझेंगे। और ये दो हो गया तो हमारी सम्यक दर्शन की जो स्थिति है वो पुष्ट हो जाएगी। फिर सम्यक दर्शन को ले लेंगे, मतलब अब हम ना वो कंसेप्ट वाइज, पहले था कि एक एक विषय को लेके हमने किया है, अब हम उसको ले रहे हैं कि किसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मिथ्यात्व की है, और मिथ्यात्व इसलिए कि कर्म सिद्धांत से जुड़ा है। अब ये आपने तीनों स्टेप देखे ना, ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म प्रकृति का, इसका उदय होता है तो ये भी उदय होता है, तो ये भी होता है। ये सारा व्यवस्थित है, कुछ भी नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं भी समझनी है आप। और ये पुराने कर्म किए हुए वो ज्ञानावरणी कर्म तो उदय में आएगा ही आएगा जब आना है, ये थोड़ी आप उसको रोक लो। अज्ञानता में भी जाओगे, अदर्शन में भी जाओगे, और फिर वहां आपने अपने आप को रोकना है जहां पर, और कहीं नहीं रुक पाए तो वहां उसकी आलोचना करके, प्रतिक्रमण करके उसको नलीफाई करना, उसको कि ये मेरे से भूल से हो गया, आगे से नहीं होगा, ये ऐसा हुआ, आगे से नहीं होगा, इन फ्यूचर मैं नहीं करूंगा। यस, अथेन वंदामि एक गुरुदेव। मतलब वंदना महाराज जी। अथैव